नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो किसी भी इंसान को ऊपर नहीं उठने दे रही। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ गलतियां आप भी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है खुद पर दया करना। जी हाँ, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि संसार में उनका सिर्फ शोषण ही हो रहा है। सब खत्म हो गया है। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, पक गया हूं मैं। कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? लोग पार्टी करते हैं वीकेंड पे और मैं क्या करता हूँ, लौकी छील रहा था यहाँ पे। tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रखकर सही सही जवाब देना। क्या आपको खुद पर दया आती है? क्या आपको लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है? क्या आपको लगता है कि मेरी तकलीफें तेजी से बढ़ती हैं? क्या आपको यह भी लगता है कि कोई नहीं समझ रहा कि मेरा जीवन कितना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं? क्या आपको अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन कितना बढ़िया है, शानदार है, रंगीन है और दुनिया कितनी आगे निकल गई और मैं कितना पीछे रह गया? क्या आपको लगता है कि मैं तो अच्छा करता हूं पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है? दोस्तों, अगर इन सब बातों का जवाब हां है तो आत्मदया आपको बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आपका विचार एक दिन आपका व्यवहार बन जाएगा और जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं ठीक एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। खुद को हमेशा विक्टिम मानना किसी भी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, अवगुण है। इसे तुरंत मिटाया जाना चाहिए। और आत्मदया कुछ लोगों पर इस कदर हावी हो जाती है कि उनको लगता है सब मेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। ऐसा कभी मत होने देना मेरे दोस्त। भले ही आज आप अपनी सिचुएशंस को ना बदल पाएं पर अपने नजरिए को तुरंत बदल सकते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग अपनी दुख भरी कहानी इतनी बड़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हैं ताकि उनको सिंपैथी मिल सके, कोई मदद करने आ जाए। लेकिन ऐसा करते हुए वो अक्सर भूल जाते हैं कि उनकी ये आदत उन्हें अंदर से बेहद कमजोर कर रही है। याद रखना, रोना सिर्फ समय की बर्बादी है, इससे सिचुएशंस कभी नहीं बदलती। बस इतना याद रखना कि सफल लोग कभी आत्मदया नहीं करते, वो कभी रोते नहीं, वो बस हर सिचुएशन को अपने लिए तोहफा ही मानते हैं। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं और वो ये सबको खुश करने की कोशिश। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस चिंता में मरे जाते हैं कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। सवाल आपसे पूछता हूं, पहला, कोई आपसे नाराज हो जाएगा ऐसा सोचकर क्या खुद परेशान महसूस करते हैं आप? दूसरा सवाल, क्या आपको अपनी बात जोरदार तरीके से रखने की बजाय लोगों की हां में हां मिलाना ही अच्छा लगता है? तीसरा सवाल, आप तब भी सॉरी बोल रहे हैं जब आपकी गलती नहीं होती? पर ऐसा कितनी बार होता है जब आपको बुरा भी लगता है तब भी आप किसी को कुछ नहीं बताते, और जब लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं तो आप हां ही कर देते हैं, चाहे आप उस काम को करना चाहते हो चाहे नहीं। और जब आपके आसपास कोई परेशान होता है तो क्या आपको लगता है कि इसको खुश करने की जिम्मेदारी मेरी ही है? दोस्तों, अगर इन बातों का जवाब हां है तो आपका जीवन एक इम्पॉसिबल काम करते हुए बीत रहा है और वो काम है सभी को खुश करना। अरे मेरे भाई, ये तो भगवान भी नहीं कर सके तो आप किस खेत की मूली हैं? याद रखना, कभी कभी अच्छा इंसान बनने की कोशिश पलटवार कर सकती है। याद रखना, जब भी आपका व्यवहार लोगों को खुश करने में लग जाता है तो आपको आपके जीवन के सभी एरिया में गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है। यह भी नोट कर लेना कि हर इंसान को खुश किया ही नहीं जा सकता, यह असंभव है और लोगों को खुश करने के लिए ईश्वर ने आपको नीचे नहीं भेजा है। जब आप हर किसी को खुश करने की चिंता छोड़ देते हैं ना, तो देखना आपको कई प्रॉफिट होंगे। आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा, आपके पास आपके गोल्स के लिए ज्यादा टाइम होगा, आप कम टेंशन में रहोगे। इसलिए लोगों को खुश करने का भार अपने नाजुक कंधों से उतार दो और मेरी बात गांठ बांध लो। अपने जीवन पर फोकस करो, खुद को खुश रखो मेरे दोस्त, यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर इंसान अगर सिर्फ खुद को खुश रख ले तो ये दुनिया मुस्कुराने लगेगी।